उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ज्योग्राफी जो आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं उसका यह दूसरा पार्ट है। आज देखेंगे महाद्वीप। ठीक है, रिवीजन होना है, यहाँ पे कोई बहुत चर्चाएं नहीं होंगी, तो ध्यान रखना आप लोग इस बात को। तो देखते हैं महाद्वीप, कुछ महाद्वीप देखेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ शुरू करते हैं। तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? तो 54। कहाँ? अफ्रीका में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदान, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार, उसके क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं। एंडीज ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। और राकी कहाँ है? तो राकी उत्तरी अमेरिका में है। पर्वत का सागर किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ब्लेक पर्वत और व्हाइट पर्वत कहाँ हैं? तो यूएसए में पाए जाते हैं। ब्लेक पर्वत के स्थान पर ब्लेक फॉरेस्ट अगर बात हो जाए तो ये जर्मनी में है। ठीक है, ब्लेक पर्वत कहाँ है? ये यूएसए में है। और ब्लेक फॉरेस्ट कहाँ है? ये जर्मनी में है। ठीक है, ब्लेक फॉरेस्ट कहाँ है? राइन नदी के किनारे है। ओके, टर्शियरी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आल्प्स है, एटलस है, एंडीज, राकीज, कुनलुन, हिमालय। ठीक है, एटलस कहाँ है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, राकीज उत्तरी अमेरिका में, हिमालय पता है आपको। ठीक है, और सब फिर बात करते हैं अपलेसियन पर्वत की। तो ये एक प्राचीन पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है, देखते हैं प्रमुख पर्वत। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। स्टेनली कहाँ है? तो युगांडा में है। हागर पर्वत अल्जीरिया में। टूबकल मोरक्को, एटलस मोरक्को और पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पे। चिम्बुराजो इक्वाडोर में है। मैकेंजी कनाडा में है। अलेघनी ये यूएसए में है। और एल्बुर्ज ईरान में है। और कैंटाब्रियन स्पेन में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में। एपिनाइन पर्वत इटली में है। विश्व की प्रमुख घाटियों की बात कर लें तो बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। पम्पास घास के मैदान कहाँ हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल की बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलों का क्रम कौन कौन सा है? देखिए, सहारा सबसे बड़ा है, फिर है अरेबियन मरुस्थल सहारा के बाद में, फिर गोबी का मरुस्थल, फिर ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, फिर ये 4 मरुस्थल है। सहारा तो पता है आपको, अफ्रीका वाले भाग में है। अरेबियन यानी कि अरब प्रायद्वीप में है। गोबी और जो ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देख लीजिए, अब गोबी कहाँ है? ये चीन और मंगोलिया में, ध्यान रखना। ठीक है, प्रमुख मरुस्थल देख लीजिए। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। टकलामाकान ये चीन में है। सोनोरन ये यूएसए में है। दस्ते लुट, दस्ते दबीर ये सब कहाँ है? ईरान में है। गोबी यहाँ पे देखो मिल गया, मंगोलिया और चाइना में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना और नामीबिया में है। अटाकामा चिली में है। और पैंटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है। कुछ ब्रह्मांड से बात कर लेते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे की मृत्यु हो जाती है, इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय क्या है? एक जो मृतप्राय तारा है। फिर क्या है? पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो ये सिस्टम हो जाता है। अंतरिक्ष में पाए जाते हैं क्या क्या? क्वासर्कर पाए जाते हैं, पल्सर, ब्लैक होल, ब्रिटल स्टार जीव हैं जो मछली जैसा होता है। ठीक है, फिर देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सांझ या भोर का तारा भी इसे कहते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ। फिर लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है इसका। पर्यावरण के अलावा यहाँ जीवन की संभावना है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अलावा यहाँ भी जीवन की संभावना तलाश रहे हैं लोग। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका वलय क्या है? सेलकेटों से बना है। कोई खास फैक्ट नहीं है आपके लिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। फिर क्या है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। देखो क्या होता है? उपसौर और अपसौर। ठीक है, उपसौर मतलब समीप, यानी 3 जनवरी को होता है ये, और ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है। ठीक है, यानी कि दूर कब होगा? 4 जुलाई को होगा, और पास कब होगा? 3 जनवरी को होगा। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा का आउटर कोर एक ही समान श्यान द्रव का है। ठीक है, भूर परिपटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं तो अर्धचंद्र के समय सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच का कोण 90 अंश होता है। ये ध्यान रखना। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए। सूती वस्त्र उद्योग और संबंधित देश देखते हैं तो मिलान क्षेत्र कहाँ है? इटली में है। और ओसाका जापान में है। नगोया ये भी जापान में है। और वुपरताल ये जर्मनी में है। संघाई चाइना में है। ड्रेटार्ट प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, पोत निर्माण कहाँ होता है? तो याकोहामा ये जापान में है। सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद ये रूस में है। ग्लासगो यूके में है। फिलाडेल्फिया यूएसए में है। लास
लॉस एंजल्स ये कहाँ है, ये भी यूएसए में है। कागज़ उद्योग के लिए ओंटारियो प्रसिद्ध जो कि कनाडा में है, और ओटावा प्रसिद्ध है वो भी कनाडा में है। किनकी ये जापान में है, कैंटन ये चीन में है, लॉरेन ये फ्रांस में है, और कैमरन न्यू जर्सी यूएसए में है। मास्को रूस में मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच निर्माण उद्योग ये वेनिस इटली प्रसिद्ध है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और देख लेते हैं। लॉरेन क्षेत्र कहाँ है, तो फ्रांस में है। रूर कहाँ है, तो जर्मनी में है। ब्रिस्टल ये ब्रिटेन में है, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ है, ये जर्मनी में है। फुटलोज उद्योग संबंधित हैं सॉफ्टवेयर क्षेत्र से, ठीक है। विश्व में सूती वस्त्रों के लिए अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो चाइना है, भारत है। ऊन में सबसे बड़े उत्पादक देश तो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो ये जापान में पाए जाते हैं। विश्व के खनिज देख लेते हैं कुछ, तो प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो डोनेट्स ये कहाँ है, यूक्रेन में है, ठीक है। डोनेटस किसको कहा जाता है। फिर पुजनेट्स ये कहाँ है, ये रूस में है। और लंकाशायर ये यूके में है। सार ये जर्मनी का है, और रुकवा झील ये तंजानिया की है। रेड बेसिन ये चाइना में है। ब्रिस्टल ये यूके में है। न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। कुजबास ये रूस में है। रूर जर्मनी में है, और अपलेशियन क्षेत्र ये यूएसए में है। कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की स्थिति, तो चाइना है नंबर 1 पे, ठीक है। बाकी क्लियर नहीं है, ये डाटा थोड़ा सा पुराना है। फिर देखिए करागांडा ये लौह खनिज का क्षेत्र है, ये कजाकिस्तान में है। क्रिवाई राग ये यूक्रेन में है। नोरमंडी ये फ्रांस में है। पिरेनीज ये फ्रांस में है। माउंट न्यूमेन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सुपीरियर झील कहाँ है, तो यूएसए में है। संसार में तांबे के सबसे बड़े उत्पादक देश चिली है अभी भी, ठीक है। ठीक, प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि डाटा इनका थोड़ा सा अभी नया नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लुर जनजात कहाँ है, कि ईरान से संबंधित है। बेजा मिस्र की है। टेडा लीबिया की। एस्किमो कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड की। बुशमैन बोत्सवाना यानी कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। ये बंदू यानी कि बुंटू लिखा है, यहाँ पे बुद्दू भी लिखा होता है, ये सहारा में है यानी बंटू लिखा होता है यहाँ पे। पिग्मी कांगो बेसिन में। बद्दू ये सऊदी अरब में। खिरगीज ये मध्य एशिया में पेड़ों पे रहते हैं। एनू जापान में रहते हैं, और रुवाला ये अरब मरुस्थल में रहते हैं। मसाई केन्या में रहती है जनजाति। सेमांग मलेशिया में रहते हैं। वेद्दा श्रीलंका में। बर्बर ये मोरक्को में, और एस्किमो यानी कि इनुइट इनको ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, बर्फ़ के घर बना के। फुलानी हौसा फुलानी ये सब नाइजीरिया में है यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में है। ये नूबा जनजाति ये मध्य एवं उत्तरी सूडान में रहती है। बंतू दक्षिण अफ्रीका, सहारा क्षेत्र में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है, सहारा नहीं, ध्यान रखना। लैप्स जो हैं ये स्वीडन तथा फिनलैंड में है। कोरियाक ये रूस और यूक्रेन में है। पुनान ये पुनान बोर्नियो द्वीप में है, और माओरी न्यूजीलैंड में है, ठीक है। विश्व की जलवायु खास बात नहीं है। फिर नदी और जो इनके किनारे कुछ शहर हैं। नील नदी के किनारे खार्तून बसा हुआ है। सीन के किनारे पेरिस है। हडसन के किनारे न्यूयॉर्क, और स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे वियना है। इस तरीके से ये कुछ हैं आपका। फिर बसरा जो इराक का शहर है, ये क्या लिखा है, अल रबल नदी है। अल रबल, संत अल रबल नहीं, अल रबल, ठीक है। लाहौर ये रावी नदी पर है। रोम टाइबर नदी पे है। बान राइन नदी पे है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी पे है। कीव ये जो है ये नीपर नदी है। कीव कहाँ पे है, नीपर नदी पे है। और टिगरिस जो है, टिगरिस जो शहर है, टिगरिस जो नदी है, इस पे इराक बसा हुआ है। और टेम्स नदी पे इंग्लैंड बसा हुआ है। तो पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। चिसा पानी गार्ज कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। नोबी और कांटो मैदान किस देश में है, तो ये जापान में है। जलमंडल की बात कर लें, पृथ्वी पर मृदुल जल जो मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा होती है, एक कहाँ पे नंबर 1 पे ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में, 2 भूमिगत जल के रूप में, ठीक है। लाल सागर किसका उदाहरण है, अच्छी द्रोणी का उदाहरण है, ठीक। सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में है, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर, ठीक है। तो ये क्या पश्चिम से पूर्व क्या है इसका ये क्रम है, ध्यान रखना। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, तो टेरेनियन सागर। वहाँ पे 6-7 सागर हैं भूमध्य सागर में, ठीक है। चाड एक स्थलरुद्ध अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लगती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है तो वान झील में जो कि टर्की में स्थित है। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है, तो मृत सागर की, डेड सी इसको कहा जाता है, ठीक है। पिक्नोक्लाइन क्या है, पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, ठीक। हेलोक्लाइन क्या है, तो लवणता प्रवणता को दर्शाता है। पिक्नो मतलब क्या है, जल निकाय में घनत्व प्रवणता, और ये हेलोक्लाइन क्या है, लवणता प्रवणता, ठीक है। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु, तो प्रशांत का मेरियाना गर्त है जिसे चैलेंजर द्वीप भी कहते हैं। हिंद का जावा ट्रेंच यानी सुंडा ट्रेंच है। अटलांटिक का प्यूटोरिको ट्रेंच है, ठीक है। क्यूरेसियो धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, मोजाम्बिक धारा
गर्म है। महासागरीय धाराएं यहाँ पे कुछ हैं। अगलुहास जो है ये गर्म है, हिंद महासागर की धारा है। बेंगुला ठंडी धारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। कनारी धारा ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है ये। फिर पेरुवियन हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर की है, ये भी ठंडी है। ब्राज़ील की धारा गर्म है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। फाकलैंड ठंडी है, क्यूराइल ठंडी है और कैलिफोर्निया ठंडी है। लेब्राडोर की धारा भी ठंडी है। फिर वादे की भूमि किसे कहा जाता है, तो मिंडनाओ द्वीप को कहा जाता है, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह का एक हिस्सा है। प्रातःकाल शांति स्थल की भूमि कोरिया महाद्वीप प्रायद्वीप को कहते हैं। इस यूरोप की तेल राजधानी एवरडीन को कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहते हैं। पश्चिम का दौर इस्तांबुल टर्की को बोलते हैं। ब्लू ग्रास स्टेट ये केनटुकी यूएसए को बोलते हैं। पश्चिमों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। देशों की राजधानियाँ और नगर, ठीक है। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा है। मोरक्को की रबात है। जाम्बिया की लुसाका है। जर्मनी की बर्लिन है। और डेनमार्क की कोपेनहेगन है। नॉर्वे की ओस्लो है। स्वीडन की स्टॉकहोम। फिनलैंड की हेलसिंकी। उज्बेकिस्तान की ताशगंज। डोमिनिका की रोसेऊ, ठीक है। और किर्गिस्तान की बिश्केक है। ताजिकिस्तान की दुशांबे है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। क्यूबा की हवाना है। और कजाकिस्तान की अब क्या नूर सुल्तान भी कहते हैं इसको। जिम्बाब्वे की हरारी और मालदीव की माले। माली की बमाको है। तंजानिया की डोडोमा है। साइप्रस की निकोसिया है। झील देख लीजिए कुछ। इरी झील डेटाइट नगर जो बसा है। मिशिगन पर गैरी जो नगर है। ओंटारियो पे हैमिल्टन है। सुपीरियर पे डुलत बसा हुआ है। सुन्नी त्रिकोण क्या होता है, तो रमादी, टिकरित और बगदाद ये शहर हैं। बसरा सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, ये सिया समुदाय से संबंधित है। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है, ठीक है। सन सिटी अवस्थित कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। इजराइल से सीमा कौन कौन बनाता है, तो सीरिया बनाता है, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र, ठीक है। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश आते हैं, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, यानी कि सीड इसका सूत्र है, ठीक है। सूडान इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे है, स्वीडन है और डेनमार्क है। भाषाई आधार पर फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है। जाम्बिया और चाड ये स्थल रुद्ध देश हैं, इनकी सीमाओं को समुद्र नहीं छूते हैं। गुयाना और जो सियरा लियोन है ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। बोत्सवाना अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। ब्रुनोई से इंडोनेशिया की सीमा नहीं लगती है, ये भी ध्यान रखना। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा इनकी हुई थी। मैगनाट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच जो स्थित है। 38वीं उत्तरीय अक्षांश रेखा ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं, देख लीजिए। आर्मेनिया है, इथोपिया है, बोत्सवाना है, मोंटीनिग्रो है, दक्षिणी सूडान है, ठीक है। अफगानिस्तान है, हंगरी है, स्विट्जरलैंड है, पराग्वे है, बोलिविया है, लाओस है, चाड है और लग्जमबर्ग है। इन देशों की सीमाओं को समुद्र नहीं छूते हैं। प्रमुख देशों उनके घास के मैदान क्या हैं, तो प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपी यूरोप में कहते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, विल्ड साउथ अफ्रीका में और सवाना अफ्रीका में कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, पुस्टाज हंगरी में कहते हैं और लानोच वेनेजुएला में कहते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक कहते हैं। नवनियतिवाद के सिद्धांत कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर हैं। WL थॉमस ने विश्व को कितने संस्कृत विश्व में विभाजित किया है, तो 11 में। बर्मुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम उत्पादक देश हैं, उनको स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। इसमें म्यांमार है, थाईलैंड है और शायद लाओस है। जो मदिरा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यूक्रेन में है। चेरनोबिल परमाणु जो आपदा कब हुई थी, 1986 में, यूक्रेन में। सबसे ज़्यादा नाभिकीय शक्ति संयंत्रों वाले देश कौन कौन से हैं, तो USA है, फ्रांस है, चाइना है, रूस है। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहा जाता है। एड्रियाटिक की राजधानी वेनिस को कहा जाता है। अमलैंड शब्द का अर्थ होता है नगर का प्रतिवेशी, यानी कि जो नगर के आसपास का क्षेत्र होता है। प्रव्रजन सिद्धांत ली ने प्रतिपादित किया था। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग में लगता है। जापान का व्यस्तम बंदरगाह कौन है, याकोहामा समुद्र पंतन है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है, ठीक है। तो ये आपके कुछ विश्व के प्रमुख नगर उद्योग ये आप देख चुके हो, एक बार फिर से देख लो। अनसन चाइना में है, एसन देख लीजिए, अनसन चाइना में है और एसन जर्मनी में है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में है। हैमिल्टन कनाडा। पिट्सबर्ग अमेरिका। सलेम तमिलनाडु भारत। मिडलैंड यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये दोस्तों कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की आपको बताने की। आप लोग बताइए कैसा प्रयास रहा है।